खुदावंद का बुजुर्ग, जोरावर, जिंदा और जलाली हाथ हमेशा आपकी जिंदगियों पर ठहरा रहे। आमीन। आमीन। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। ये खास दिन इतना है कि इस दिन को जो मसीही है वो हर हफ्ते सेलिब्रेट करते हैं। हम इसीलिए संडे को इबादत करते हैं क्योंकि आज के दिन कुछ खास हुआ था, यानी मेरा और आपका जो मसीह है, यीशु है, वो जी उठा था। इसी मुनासबत से मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं क्योंकि यीशु जी उठा। आमीन, आमीन। आप सबको ईदे क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मसीह का जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आपको मुबारक हो कि वो क़यामत है। आपको मुबारक हो कि उसने मौत पे फतह पाई है। आपको मुबारक हो कि उसने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया है। आपको मुबारक हो कि उसने फतह पाई है और वो फतह आपको उसने सौंप दी है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा के कलाम की चंद बातें जो हैं मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और रिक्वेस्ट ये है कि आप कुछ देर, जो आधा घंटे या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, तो आप जरा अलर्ट तरीके से मेरे साथ रहें क्योंकि ये बात जो मैं आपको आज बताने लगा हूं ये समझना आसान नहीं है। पाक कलाम के मोती जो बाइबल मुकद्दस में परोए गए हैं, अगर आप इनको समझ ना सकें तो मैं और आप बहुत बड़ी बरकत से महरूम रह सकते हैं। जो बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है वो क्या है? क्राइस्ट रेज्ड जीसस। मसीह ने यीशु को जिंदा किया है। इस बात को मैं और आप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। मुझे और आपको याद रखना है कि खुदा ने आदम को और हवा को बनाया, और अगर आप पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत पढ़ें तो वहां पे आपको चंद एक बातें जो हैं वो बड़ी खास मिलेंगी। बड़ी मशहूर आयत है, हम में से कमोबेश हर एक उसको जानता है और किसी ना किसी हद तक हमें वो जुबानी आती है। 26वीं आयत, और वहां पे लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम खास बात है, इसे ज़हन में रखें। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। तो बनाने किसने है? हम बनाएं। कौन? खुदा बात कर रहा है अपनी। हम उसको अपनी शबीह की मानिंद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। हम बनाएं और वो इख्तियार रखें। इसमें दो शख्सियतें आपको नजर आएंगी, एक जो बनाने वाली शख्सियत है और एक जो बनने वाली शख्सियत है। बनाने वाली शख्सियत जो है वो खुदा खुद है, और जो दूसरी शख्सियत बन रही है इससे, यानी इंसान, उसके बारे में लिखा है कि वो इख्तियार रखेंगे। यानी कि बनाऊंगा मैं, खुदा कहता है, लेकिन जब वो बन जाएंगे तो उनकी एनाटॉमी जो है या उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको वो चैलेंज नहीं करेगा, बल्कि उसको वो अपने से इस तरह से अलग करेगा कि वो अपने तौर पे इख्तियार रखे।
اور اختیار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے خود سے فیصلے کر سکتے ہیں، اور جب وہ خود فیصلے کریں گے تو وہ ان فیصلوں کے جو وہ کریں گے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب یہ سب کچھ بنایا ہے، اور اختیار کس کو دیا ہے بنا کے؟ انسان کو اختیار دیا ہے، یعنی اپنے بچوں کو وہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ زمین پر اختیار رکھیں۔ لیکن جب اس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا باغ عدن میں آیا، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ جو آدم ہے اس نے کہا کہ یہ غلطی جو ہے میں نے تیری وجہ سے کی ہے۔ خدا کو اس نے کیا کہا کہ تو نے یہ عورت مجھے بنا کے دی تھی، اور اس کی وجہ سے میں نے غلطی کی ہے، لہٰذا یہ غلطی میری نہیں ہے، یہ غلطی تیری گویا غلطی ہے۔ آدم جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کو جو ہے واپس خدا کی طرف اچھال رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، گویا خدا مجرم ہے۔ اور آج بھی جو انسان ہے وہ یہی کر رہا ہے۔ اگر آپ انسانوں سے ملیں، اگر آپ انسانوں سے پوچھیں، چاہے وہ غیر ایماندار ہوں، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ یہ خدا نے میری زندگی میں کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو ایماندار ہیں، جب ان کی زندگی میں کچھ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا نے میری زندگی میں کر دیا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے۔ خدا نے انسان کو بنایا، آپ کو اختیار دیا ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے بعد سے زمین کے اوپر آپ فیصلے کریں، آپ اختیار رکھیں۔ جب فیصلہ آپ کا ہے تو ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ خدا موجود نہیں ہے؟ نہیں، وہ موجود ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن زمین کے اوپر کب وہ مدد کرے گا؟ جب ہم اسے مدد کے لیے بلائیں گے۔ اسی کو دعا کہتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، مطلب آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں، اس کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ جب آپ بلاتے ہیں تو وہ آتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتا ہے۔ اگر آپ غلط طریقے سے بلاتے ہیں وہ پھر بھی نہیں آتا ہے۔ اگر آپ بولتے ہی نہیں ہیں تو بھی وہ نہیں آتا ہے۔ کلام میں لکھا منہ کھول تو میں اسے، اگر منہ نہیں کھولیں گے تو وہ نہیں بھرے گا۔ خدا کے کلام میں اس نے ساری باتیں جو ہیں ہمارے سامنے جو رکھی ہیں، وہ اس نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ میں اور آپ ان کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور کچھ بھی جو ہے اس میں سے ہمارے سے مس نہ ہو جائے۔ دوسری بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ لا بن جاتا ہے۔ ہم نے پام سنڈے والے دن کیا سیکھا تھا؟ پام سنڈے والے ہم نے دن سیکھا تھا کہ وہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ جو کچھ کہتا ہے وہ لا بن جاتا ہے۔ جب بادشاہ کچھ کہتا ہے اس کو لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اسے لیجسلیٹرز کی ضرورت نہیں ہے، اسے پارلیمنٹ سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ جس لمحے جس جگہ کھڑے ہو کے بادشاہ نے جو کچھ کہا ہے وہی اس وقت کا اور اس ملک کا قانون ہے۔ جب ایک عام بادشاہ کے لیے یہ بات تھی زمین پہ، تو میں آپ سے بادشاہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بادشاہوں کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں اور آپ بعض کا سوچتے ہیں کہ گناہ ہو گیا زمین کے اوپر، باغ عدن میں گناہ ہو گیا۔ یہ خدا تو الخبیر ہے، خدا الموجود ہے، خدا صاحب جنگ ہے، خدا صاحب قدرت ہے، خدا جو ہے وہ یہوہ جری ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا، اور اس سے ایک چھوٹی سی جو بیٹی اس نے بنائی تھی اپنی ہوا، وہی اس سے کنٹرول نہیں ہو سکی۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ اختیار اس کے پاس تھا،
इख्तियार इंसान के पास था और खुदा ने ये कहा था कि इख्तियार तुम्हारे पास है, अब तुमने फैसले करने हैं। और चूंकि ये उसने कहा था तो अब ये जमीन का कानून है, और ये वो कानून है जिसका मतलब है अब खुदा भी उसे वायलेट नहीं करेगा। खुदा ने आपको आजाद मर्जी दी है, खुदा ने आपको फ्री विल दी है, आप अपनी फ्री विल से सब कुछ करते हैं। इसका मतलब यह है खुदा इंटरवीन नहीं कर रहा और मैं जो हूं अपने फैसले कर रहा हूं। इसका मतलब यही है कि खुदा ने जो कहा था वो उस पे कायम और दायम है कि वो मुदाखलत नहीं करेगा। और आप याद रखें कि वो मुदाखलत नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं मुदाखलत करें, दुआ में बैठ जाएं, रोजे में बैठ जाएं, उसके हुजूर में बैठ जाएं और उसको बोलने के लिए मजबूर कर दें। जब आप बैठ जाएंगे तो खुदा आपसे बोलेगा, खुदा आपसे कलाम करेगा। बादशाह के हुजूर में लोग क्यों जाते थे? बादशाह के हुजूर में जाने का एक ही मकसद होता था कि बादशाह उनसे कुछ कह दे। बादशाह ने अगर अपने किसी भी रंग में कह दिया है कि मैं तुझे ये दूंगा तो उसका हो जाता था, मैं तेरे लिए ये करूंगा तो वो करता था। क्यों? क्योंकि बादशाह ने कहा है। तो जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बादशाह के हुजूर में आए हैं ताकि बादशाह हमसे बोले, बादशाह हमसे बात करे इस कमजोरी के ताल्लुक से, इस हालात के ताल्लुक से, इन मुश्किलात के ताल्लुक से। और अगर एक दफा बादशाह ने आपको कह दिया, ख्वाब में, रोया में, कलाम में, गीतों में, दुआ में, नजर आके, आवाज से, किसी भी सूरत में एक दफा बादशाहों के बादशाह ने कह दिया तो फिर वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि वो बादशाह है। उसको किसी पार्लियामेंट की इजाजत की जरूरत नहीं है। उसने कहा है वो करेगा और वो आपके लिए खड़ा होगा। अबलीस जो है वो आ गया बागे अदन के अंदर, उसने गुनाह को प्लांट कर दिया, गुनाह हो गया। और अब अबलीस बड़ा खुश था। क्यों? अबलीस खुश था कि मैंने गुनाह कराया, ये तो उसकी पहली खुशी है। और दूसरी बात जो अबलीस को पता थी वो ये थी कि खुदा जो है वो अभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने इनको इख्तियार दिया है। आप क्या समझते हैं जब हवा जो है वो फल तोड़ रही थी या अबलीस से बात कर रही थी, खुदा को नहीं पता था वहां पे बागेदन में क्या हो रहा है? यस, ही नोस, वो जानता था वो क्या कर रही है। जब वो बागेदन में से फल लेने खाने के बाद आदम के पास जा रही थी, उसको नहीं पता था ये किधर जा रही है और क्या करेगी। उसको पता था वो क्या करेगी, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ कहता है उस पर कायम रहता है। अब वक्त है कि वो फैसला करें। अगर वो करना चाहते हैं तो फिर वो उनको रोकेगा नहीं। और अबलीस इसलिए खुश है, वो जानता है कि एक दफा मैंने इसको मना लिया। चाहे मैं खुदा की हजूरी, बागे अदन वो जगह थी जहां पे खुदा ठंडे वक्त में आता था, बात करता था, खुदा की कुव्वत थी, खुदा की कुदरत थी। आप जानते हैं आदम और हवा को गीत गाने की जरूरत नहीं थी, उनको दुआ में बैठने की जरूरत नहीं थी, उनको रोजे रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो रहते ही खुदा की हजूरी में थे, वो रहते ही खुदा की प्रेजेंस में थे। हम इसलिए गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं कि हम खुदा की प्रेजेंस में अपनी बॉडी में से बाहर निकल सके, जिसने हमें रोकूं कि जिस्म रूह का मुखालिफ है, रूह जिस्म की मुखालिफ है। इसलिए हमें यह करना, लेकिन उनको नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद अबलीस वहां पे आ गया और वो जानता था अगर मैं इसको राजी कर लूंगा, अगर ये राजी हो जाएगी तो फिर राजी होने के बाद जो है फिर खुदा इसको नहीं रोकेगा। वो इसलिए जानता था नहीं रोकेगा क्योंकि उसको पता था कि खुदा ने ये कहा है और जो खुदा कहता है वो करता है, और खुदा मुदाखलत नहीं करेगा और गुनाह हो जाएगा। और ऐसा ही मैं और आप जो है देखते हैं। एक बात तो वो जानता था कि खुदा ने जो कहा है वो करेगा, लेकिन एक बात वो नहीं जानता था कि खुदा ने अगर एक बार कहा है वो नहीं करेगा तो उसको फिक्स करने के लिए वो एक बार और कलाम कर सकता है, वो एक बार और कुछ ऐसा कर सकता है जिससे ये चीजें फिक्स हो जाएं। ये वो भूल गया था
اور کلام میں لکھا ہے کہ گناہ ہو گیا اور ابلیس جو ہے وہ وہاں پہ دندناتا پھر رہا ہے، اور وہ اگر وہاں سے چلا بھی گیا تو بڑا خوش ہے، نعرے مار رہا ہے، کیونکہ آدم اور حوا جو ہے اب ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ایسی حالت ان کی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو ہے اپنے آپ کو ننگا محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں ایسے نہیں، ہم کچھ چیز رکھتے ہیں اپنے بدن کے اوپر، وہ جو ہے پتے وتے لے کے اس کو لنگیاں شنگیاں بنا کے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، ہم کسی جگہ جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اور ابلیس انجوائے کر رہا تھا، ابلیس اس بات سے خوش ہو رہا تھا، اور خدا وہاں پہ آیا، اور خدا جو ہے وہ اس ساری چیز کو واچ کر رہا تھا، وہ اس سب کچھ کو دیکھ رہا تھا، وہ ابلیس کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ خوش ہے، وہ سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ کیوں خوش ہے، کیونکہ یہ مجھے جانتا ہے، اس نے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، یہ جانتا ہے جو میں نے کہا ہے وہ ضرور ہوگا، اور وہی اس نے کرنے کی کوشش کی، اور اب کسی حد تک کامیاب ہے۔ اور مسیح اور خدا جو وہاں پہ موجود ہے وہ کہہ رہا ہے ابلیس تو اس بات سے خوش ہے، اور تو ٹھیک خوش ہے کیونکہ ابھی میں کچھ نہیں کروں گا، اور تو خوش ہے کہ میں ابھی مداخلت کر کے ان کو ابھی فکس نہیں کروں گا، اور تو ٹھیک خوش ہے کیونکہ میں ابھی ان کو فکس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے خاکی بدن کی ضرورت ہے۔ زمین کے لیے جو کچھ بھی لیگلی کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہو۔ انسان کا مطلب کیا ہے؟ روح جو بدن میں رہتی ہے۔ انسان کا مطلب کیا ہے؟ روح جو بدن میں رہتی ہے، صرف وہی یہاں پہ لیگل ہے۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں زمین کو، لیکن زمین پہ اگر آپ نے کچھ چینج کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ روح جو ہے اس کے پاس جسم ہو۔ اسی لیے ابلیس کی روحیں اور بدروحیں جو ہیں وہ بدن ڈھونڈتی پھرتی ہیں تاکہ وہ بدنوں میں جائیں اور اس کے ذریعے افیکٹولی وہ کام کر سکیں، موو کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں اس حد تک کہ خدا کا پاک روح جب زمین پہ ہے تو اس کو بھی بدن کی ضرورت ہے۔ وہ بھی کلام میں لکھا ہے پرانے عہد نامے کے اندر کہ وہ زمین پہ نگاہ کرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کون میرے لیے رکھنے میں زمین پر کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پہ جو رکھنے پہ کھڑا ہو سکتا ہے، جو فکس کر سکتا ہے، وہ روح ہے جو بدن کے اندر رہتی ہے، وہ روح ہے جو جسم رکھتی ہے۔ اسی لیے ابلیس خوش ہے، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کیوں خوش ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں ابھی ایک دم سے اس کو فکس نہیں کروں گا۔ بدن اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بدن کیوں ضروری ہے؟ بدن اس لیے ضروری ہے تاکہ گناہ کا کفارہ دیا جا سکے۔ گناہ کا کفارہ روح نہیں دے سکتی۔ مسیح نے کیا کہا تھا؟ خدا کون ہے؟ خدا روح ہے، اور روح جو ہے وہ بدن کا کفارہ نہیں دے سکتی جو بدن رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس گناہ کے کفارے کے لیے کچھ ہو، اور کفارے کا مطلب ہے قربان ہو جانا، کفارے کا مطلب ہے مار دیا جانا۔ اور گناہ کے کفارے کے لیے دو چیزیں جو ہیں، پہلا بدن اور دوسرا خون۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ یہ اس کے پاس ہوں۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے پاس نہیں ہوں گی تو وہ کفارہ نہیں دے سکتا۔ اور روح کے پاس نہ بدن ہے اور روح کے پاس نہ بلڈ ہے۔ یہ دونوں چیزیں کس کے پاس ہیں؟ باڈی کے پاس ہے، خاکی بدن جو خدا نے بنایا ہے۔ اور اس کے لیے خدا نے زمین پہ اس زندگی کو تیار کیا جسے آپ مقدسہ مریم کے نام سے جانتے ہیں۔ مقدسہ، بطولہ، پاکیزہ، اس کو اس نے لیا اور اس کے ذریعے وہ زمین پہ آ گیا۔ اور جب وہ اس کے بدن کے اندر آیا تو مقدسہ مریم وہ عورت
जो उस बदन को जिसने पेश किया उसके अंदर जो है खुदा जब उतरा है, तो उस बदन ने यानी मुकद्दसा मरियम के बदन में जो है उसने एक जिस्म को बनाना शुरू कर दिया। जैसे रूटीन में होता है, हमारा बेटा जेस्पर अभी आया, हमने उसको ब्लेस किया, हमारी बहन के बदन में ये बच्चा जो है इसने परवरिश पाई है और बदन लिया है। आप जानते हैं कि मैं और आप भी दो खास चीजें हैं, एक बदन और एक रूह, जान के भी बात नहीं करते। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो होना शुरू हो गया। बच्चे की सूरत में मसीह जो है वो जमीन के ऊपर आ गया। इब्लीस इस बात को जानता था, इसलिए वो इब्तदाई से आप बार बार देखते हैं, जब उसको पता लग गया कि इस कौम में से मसीह आएगा, तो उसने कलाम में क्या लिखा है, फिरौन के जमाने में उसने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया, उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर लिया। उसके सामने क्या बात थी, वो सोच रहा था इस तरह से वो निजात दहिंदा जो जमीन पे आएगा मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको हलाक कर दूंगा। बैतलहम के बच्चे जो हैं उनको यीशु की वजह से नहीं मारा गया, बैतलहम के बच्चों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हेरोदीस के अंडर थे, और हेरोदीस ने जब उनको बुलाया और पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यहूदिया के बैतलहम में। और दूसरी इंफॉर्मेशन हेरोदीस के पास क्या थी, मजूसी आए थे और उन्होंने कहा था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो, तो उसने सुना हुआ था कि इनका कोई आने वाला है, और वो जो है वो इसको बड़ा मानते हैं और बड़ा इंतजार कर रहे हैं। और जब मजूसियों ने ये कहा और उसने लोग को बुलाया और उसने कहा कि हाँ इस जगह होगी, तो उसने भी वही काम किया जो फिरौन ने किया था, उसने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। असल में इसके पीछे जो है ना ये लोग हैं ना हेरोदीस है, बल्कि इब्लीस उसके पीछे है। इब्लीस कोशिश कर रहा है कि मसीह जो पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए, ये बच्चा मार दिया जाए, और जो प्लान और काम मैंने शुरू किया है ये कंटिन्यू हो जाए और मैं जो हूं वो कामयाब हो जाऊं। और जब वो उसको बच्चे को नहीं मार सका इब्लीस, वो बच्चा जवान हो गया 30 साल का, तो कलाम में लिखा है कि वो यीशु को जो है आजमाने लगा। और एक आजमाइश उसने क्या की, उसने कहा कि तू ये सारी सल्तनतें और ये सारी अजमत और शान और शौकत दुनिया की उसको दिखाई, तू ये लेने आया है और इसके लिए तू तकलीफ उठाएगा, मैं तुझे ये सब कुछ वैसे ही दे देता हूं। और जब उसने कहा मैं वैसे ही दे देता हूं, तो वो क्या कह रहा था, उसने कहा कि तू फक्त क्या कर, मुझे झुककर सजदा कर दे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्यों उसने ये ऑफर करने की जरूरत की, क्योंकि वो खुदा के साथ रहा है, वो जानता है मसीह को, बदरूहें जानती हैं मसीह को, वो जानता है कि ये तसलीस का दूसरा अकनूम है। और जब वो कह रहा मुझे झुक के सजदा कर और मैं ये सब तुझे दे दूंगा, तो उसने दे भी देना था, फक्त वो ये कह रहा है तुम मेरा दूसरा अकनूम बन जा, मैं पहले दर्जे पे होऊंगा क्योंकि तू मेरे सामने झुकेगा, और तू दूसरे दर्जे पे होगा जैसे तू पहले था। ये वो ऑफर कर रहा है खुदावंद को। और खुदावंद के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा जो है उसने, मसीह ने इस बात के लिए इनकार कर दिया, बल्कि कहा कि इब्लीस मेरे सामने से चला जा, और वो उसके सामने से चला गया। और इसके बाद जो है वो सलीब की तरफ का सफर जो है वो शुरू हो जाता है। खुदा यीशु मसीह का सलीबी सफर उसी दिन शुरू हो गया था जब वो पैदा हुआ है। और जब वो सलीब का सफर शुरू हुआ है, इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन चंद एक बातें मैं टच कर रहा हूं, और वो आप उसको गेत्सेमनी बाग के अंदर देखते हैं। और जब वो गेत्सेमनी बाग में पहुंचा है, तो वहां पे आप देखते हैं, वहां पे कलाम में क्या लिखा है, वहां पे एक आवाज उसने कही, उसने एक बात कही कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि वहां पे खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। जैसे आप बदन भी हैं और रूह भी हैं, आपका बदन अलग है, आपकी रूह अलग है, इसी तरह से यीशु मसीह के लिए भी है, यीशु का बदन भी है और रूह भी है। इसलिए हम
हम उसे कामिल इंसान और कामिल खुदा कहते हैं। तो उसका बदन कौन है? यीशु। यीशु कौन है? उसका बदन। यीशु बदन है, बॉडी है, जो उसे मरियम के पेट में मिली, और मसीह मसाया जिसका वो इंतजार कर रहे थे, जिसका बार बार पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र था, वो रूह है, वो खुदा है, और वो उस बदन यीशु के अंदर आके समा गया। जैसे मैं और आप, हमारा बदन हमें अपने माँ बाप से मिलता है, लेकिन जो रूह हमारी है वो हमें माँ बाप से नहीं मिलती। वो कहां से आती है? आसमान से, खुदा की तरफ से आती है। इस जगह भी मरियम के बदन के अंदर जो है वो एक बदन तैयार, लेकिन मेरे लिए खैमा तैयार किया। कहां पे? मुकद्दसा मरियम के बदन के अंदर एक खैमा, एक घर, एक खाकी बदन वहां पे तैयार किया गया, जिसको कहा गया कि तू उसका नाम क्या रखना? तू उसका नाम यीशु रखना, मसीह नहीं। और फिर उस यीशु के अंदर जो है वो मसीह आ गया, और मसीह जो है वो रूह है। और कौन सी रूह है? खुदा। खुद खुदा उस बदन के अंदर समा गया, और उसको हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। जैसे मैं और आप जो हैं वो अलग अलग हैं, रूह अलग है, बदन अलग है। अभी हम एक ही हैं, लेकिन जब हमारी डेथ होती है तो क्या होता है? हमारी रूह बदन से अलग हो जाती है, और हमारा बदन जो है वो मर जाता है। रूह नहीं मरती, चाहे वो इंसानी रूह हो, और वो तो खुदा है, कोई भी रूह नहीं मरती। और जो रूह के मरने का कॉन्सेप्ट है कि रूह जो है रूहानी मौत की जब बात हम करते हैं, तो रूहों के मरने का कॉन्सेप्ट जो है उसके पीछे बात क्या है? खुदा से अलग हो जाना। ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट करना बंद कर देती है, नो, वो वहीं पे रहती है। बदन का क्या प्रॉब्लम है? बदन जब हम मिट्टी में रखते हैं तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है। और अगर उसको वापस फॉर्म के अंदर लेके आना है तो मैं और आप नहीं लेके आ सकते, फिर क्रिएशन की जरूरत है, और वो खुदा कर सकता है। इसलिए अगर आप अमाल के 2 बाब में पढ़े तो लिखा है, उसने अपने खादिम को जिंदा किया और उसके बदन को सड़ने ना दिया। उसके बदन के सड़ने की नौबत ना पहुंची। सड़ जाता है जब बदन, तो फिर वो डिफॉर्म हो जाता है। उसको अगर रीफॉर्म करना है तो वो खुदा कर सकता है, यानी उस वक्त क्रिएशन की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया तो लाजर 4 दिन उसको हो चुके हैं, और उन्होंने कहा अब तो उसका बदन सड़ने लग गया होगा। यस, और खुदा यीशु मसीह ने लाजर को जब जिंदा किया है तो पहले उसके बदन में जो कुछ डिफॉर्म हुआ था उसको रीफॉर्म किया, उसको क्रिएट किया, फिर रूह उसके अंदर भेजी, और वो जीती जान हुआ, और वो निकल के बाहर आ गया। और लोग जो है वो हैरान हो गए कि लाजर जो है वो जिंदा हो गया है। इस सेंस में सेंसिटिव बातें हैं, आप इनको गौर करते रहिए। बस इस सेंस में जो बाइबल ने हमारे सामने रखी है, मैंने और आपने नहीं रखी। बदन अलग है, रूह अलग है। यीशु के बारे में भी लिखा, वो कामिल इंसान, कामिल खुदा है। उसका बदन जो है वो यीशु के तौर पे है। यीशु जो है वो उसका बदन है, और मसीह जो है वो खुदा खुद है जो उस बदन के अंदर रहता है। यानी कि जो मसीह है, खुदा है, उसने अगर जमीन पे कुछ करना था, लीगली फिक्स करना था, तो उसको बदन की जरूरत था, और वो बदन जो मिला उसको हमने यीशु का नाम दिया। यानी यीशु ने, बदन ने मसीह को जमीन पे लीगल अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड की कि अब वो कफारा दे सकता है। अब वो इस लायक है, इस काबिल बन गया है कि वो जमीन के ऊपर बगैर वायलेट किए उस लॉ को जो उसने खुद बनाया था शुरू में, क्योंकि खुदा कभी अपने कहे हुए अल्फाज को तोड़ता नहीं। मैं आज ही सोच रहा था दुआ करते हुए, बिल्डिंग बहुत जरूरी है। हम बड़े बड़े चैपल्स में जाते हैं, बड़े बड़े गिरजाघर में जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। व्हाई नॉट? इट्स वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन अगर किसी जगह का मुकाबला खुदा के नाम से हो जाए कि खुदा का नाम बड़ा है कि जगह बड़ी है, तो फिर कौन जीत जाएगा? खुदा का नाम जीत जाएगा।
کیونکہ اس نے اپنے نام کو جو ہے وہ اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا, ہر ایک زبان اقرار کرے گی, ورشپ کرے گی. لیکن اگر کسی وقت خدا کے نام کا مقابلہ خدا کے کلام سے ہو جائے تو پھر کون جیتے گا؟ خدا کا نام کہ خدا کا کلام؟ خدا کا کلام. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے. خدا نے یہ جو ہائرکی رکھی ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم بہت سی غلط چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہوتے چلے جائیں گے. کفارے کے لیے ضروری ہے کہ بدن ہو, اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خون بہایا جائے. کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے, اور خون بہائے بغیر معافی نہیں ہو سکتی. عبرانیہ 9 باب میں کوٹ کر رہا ہوں 22 آیت تک. ضروری ہے کہ بلڈ شیڈ کیا جائے, اور بلڈ جو ہے وہ صرف باڈی کے اندر موجود ہے. باڈی جو جب خدا نے بنائی ہے اس کے اندر اس نے سسٹم بنایا ہے کہ اس میں بلڈ رکھا جائے. اگر معافی چاہیے, زمین میں چیزوں کو فکس کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ خون بہائیں, اور خون جو ہے وہ روح کے پاس خون نہیں ہوتا, یہ بدن کے پاس ہوتا ہے. اس لیے ضروری تھا کہ بدن یعنی یسوع جو ہے وہ مریم کے بدن کے اندر جو ہے اس کو بنایا جائے, اور خدا نے یہ بنایا. اور اس کے بعد جو خدا میں یسوع مسیح ہے یہ سلیب پہ چلے گئے, اور جب وہ سلیب پہ گئے تو وہاں پہ 7 کلمات انہوں نے ادا کیے, اور چوتھا کلمہ بڑا ضروری بھی ہے. چوتھا کلمہ کیا ہے؟ الوہی الوہی لما شبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. آپ نے اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ خدا سے بات نہیں کر رہا. یہاں خداوند, خدا بیٹا, خدا باپ سے بات نہیں کر رہا. یہ جو ہے یہ باڈی اپنی روح سے بات کر رہی ہے. یسوع جو ہے وہ مسیح سے بات کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ کو درد ہوتی, تکلیف ہوتی, تو آپ کہتے ہیں بعض کا یہ تکلیف میری روح تک مجھے محسوس ہوتی ہے. جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کوئی ہے یا نہیں, آپ اکیلے ہی پڑے ہیں, آپ جو ہیں اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تکلیف, آپ مشکل کے اندر ہے, اور یہ جو باڈی ہے جب یہ گیسمنی باغ کے اندر ہے, اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ مرنے والی ہے, اور اس نے اپنے اندر جو مسیح اس کے اندر ہے, یسوع کے اندر جو مسیح ہے اس سے بات چیت کی, اور مسیح جو ہے وہ آیا ہے. لیکن مسیح تو خدا ہے. مسیح کون ہے؟ مسیح خدا ہے, اور وہ تو برائے عالم سے پیشتر ہی ذبح ہو چکا ہے. سلیب پہ جانے سے پہلے وہ ذبح ہو چکا ہے. اس جگہ پہنچنے سے پہلے, مرنے سے پہلے وہ مر چکا ہے. اس لیے مسیح کی یہ آواز نہیں ہے, یہ یسوع کی آواز ہے, باڈی کی آواز ہے, جو کہہ رہی ہے کہ اگر میری روح میرے اندر سے نکل گئی, یسوع جانتا ہے میرے اندر مسیح رہتا ہے, اور اگر مسیح میرے اندر سے نکل گیا تو میری ڈیتھ ہو جائے گی. I don't know if you get it. اگر مسیح یسوع میں سے نکل گیا تو یسوع کی موت ہو جائے گی. اور وہ اس نے اس کو فیل, جب آپ بیمار ہوتے ہیں, ابھی آپ کچھ فیل نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ بیمار ہو جائیں, کوئی آپ کو والڈی بیماری نہ بھی ہو, آپ کو لگے کہ کچھ بڑی کوئی بری بیماری ہے, تو آپ کو کیا لگے گا؟ میری روح میرے اندر سے نکل جائے گی, یعنی میں مر جاؤں گا. اس وقت یسوع بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ جو پیالہ ہے موت کا, مرنا نہیں کوئی چاہتا. ٹھیک ہے, پڑھا رہنے دے سے کوئی بات, کوئی مرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں ہم مرنا چاہتے؟ ہم اس لیے نہیں مرنا چاہتے کیونکہ ہم مرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے تھے. باغ عدن میں جب مجھے اور آپ کو بنایا, آدم ہوا کو مرنے کے لیے نہیں بنایا, زندہ رہنے کے لیے بنایا. اس لیے ہم نے پتا ہم نے مر جانا, مرنے کو سوچتے ہی نہیں ہے. ہم اس کی وجہ سے پریشان ہی نہیں ہوتے, کیونکہ ہم ڈیزائن نہیں کیے گئے یہ سوچنے کے لیے. اس لیے ہم اس کو اپنے پہ سوار نہیں کرتے. تو یسوع جو ہے وہ کہہ رہا ہے,
हो सके तो मर जाने का प्याला जो है अभी टल जाए। और उसको किसने जवाब दिया है? उसके अंदर जो रूह है मसीह, उसने ये जवाब दिया है कि नहीं, मेरे बदन की नहीं बल्कि तेरी, जो खुदा ने ऑलरेडी ऑर्डेन्ड है, फोर ऑर्डेन्ड है। इससे पहले बनाए आलम से पेशतर जो मीटिंग हुई थी और उसमें ये अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। अभी तो आसमान और जमीन भी नहीं बने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं बना है। उस वक्त ये डिसाइड हो गया था, तो जो उस वक्त हुआ था वही हो। और चौथे कलमे में भी जो है वो यही कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यीशु जो है उसके हाथ और पांव सलीब पे जो है वो गाड़ दिए गए हैं और उसकी कमर छलनी है और उसका सर छलनी है, बुरी हालत है उसकी। और इस बुरी हालत के अंदर जो है यीशु, जब मैं यीशु अब कह रहा हूं तो इसका मतलब बॉडी है। यीशु जानता है कि मेरे मरने की नौबत नजदीक आ गई है और वो कह रहा है और वो देख रहा है कि जो मसीह है, जो खुदा उसके अंदर है, इट इज रेडी टू लीव। और वो उसे छोड़ रहा है क्योंकि उसके अपने हाथ जो है शायद हिल नहीं रहे, सुन हो चुके हैं। उसकी बॉडी में बहुत सी चीजें जो है उसको लगता है फंक्शन करना उन्होंने कम कर दिया है। मैं मौत की तरफ जा रहा हूं और ये यीशु की पुकार है कि तू मुझे क्यों छोड़ रहा है। यीशु की पुकार है, मसीह की नहीं है। मसीह तो खुदा है, वो तो आया ही मरने के लिए है। उसको जैसे मुझे और आपको जो है जानवर चाहिए थे ज़बा करने के लिए कि मेरे लिए ज़बा हो, खुदा को भी एक बदन जिस्म चाहिए था, जो जिस्म हो उसके अंदर ब्लड हो और वो उसको ज़बा कर दे। और वो उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर आया जिसको हम मसीह कहते हैं, वो उसके अंदर आया और उसने अपने बदन को ज़बा कर दिया जिसको आप यीशु कहते हैं। वो चला रहा है, वो कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत सी जगहें छूट गई हैं। यू आर लीविंग मी, डोंट लीव मी। कोई मरना नहीं चाहता, यीशु भी मरना नहीं चाहता। मैं मसीह की बात नहीं कर रहा। अगर कोई बाद में सुने तो बात का छोटे छोटे क्लिप बना के गलत चीजें जोड़ के लोग लिंक कर देते हैं। मैं मसीह की बात नहीं, मैं यीशु की बात कर रहा हूं। और वो कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि बदन जो है वो अब परेशान है, या वो तकलीफ में है, वो दुख में है, वो परेशानी के अंदर है। और ये बड़ी ऑब्वियस बात है। इसलिए जमीन पे जब मसीह खिदमत कर रहे थे तो वो बार बार अपनी मौत का जिक्र करते थे। जब बार बार आप कलाम की बात बोलते हैं तो दूसरा बाद में सुनता है, पहले आपके कान उसको सुनते हैं, पहले आपका बदन उसको सुनता है। तो जब मसीह बार बार वहां पे है, यीशु बातें कर, बात कौन करती है? रूह, बदन नहीं बात करता। आपकी जुबान और मुंह जो है ये वेसल्स है बात करने के लिए, इसको आवाज बना के देते हैं। रूह बात करती है, बदन नहीं। बदन जो है वो यूज होता है वेसल के तौर पे। तो यीशु जो है जब बार बार बात कर रहा है, सॉरी मसीह, रूह जब बार बार बात कर रही है तो यीशु को पता चल रहा है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे जाना है, मुझे स्लीप पे दिया जाना है, मैं हवाले किया जाऊंगा। ये इंफॉर्मेशन है और ये बड़ी आम इंफॉर्मेशन है हर इंसान के लिए। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं हमें कोई परेशानी नहीं, हमें पता हमने मर जाना है, बट इट्स ओके। तो उस वक्त भी उसके लिए इट्स ओके। लेकिन जब वक्त आ जाता है देन इट्स एन अदर स्टोरी। तो मसीह जो है वो बार बार, यीशु, मसीह और यीशु एक ही है, रूह अंदर है, बदन है। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड और 3-4 मिनट 10 मिनट के लिए कर सकें। हमने ये चीजें जो हैं इनको जब सोचना है, गौर करना है, तो हमने बाइबल के पर्सपेक्टिव से देखना है इनको कि कौन क्या है, उसमें क्या चीज है जो फंक्शन कर रही है, उसके कौन से हिस्से हैं जिसको बाइबल ने मेरे और आपके सामने रखा हुआ है। तो जब यीशु मसीह की मौत हो गई तो क्या हुआ? मौत किसकी हुई? यीशु की, क्योंकि वो बदन है। यीशु की मौत हुई और उस बच्चों के वो बदन है तो उसको कब्र में रख दिया। ठीक है ना, कोई इसमें मुश्किल बात तो नहीं।
यीशु जो है वो बॉडी है और यीशु की मौत हुई तो उसको कब्र में रख दिया और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो मसीह है। तो मसीह चूंकि खुदा है या रूह है तो इसलिए उसकी तो मौत नहीं हो सकती। तो वो कहां पे चला गया?